हर महिला का शरीर एक रहस्य है जिसे समझने वाला ही उसके दिल तक पहुंचता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ नज़दीकी ही उसे उत्तेजित कर सकती है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे खास पॉइंट्स होते हैं जहां अगर सही तरीके से छू लिया जाए तो महिला मचल उठती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी भावनाएं गहराई तक हिल जाती हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 7 जगहें जो सिर्फ स्पर्श से ही कमाल कर सकती हैं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जानकारी बहुत काम आने वाली है। नंबर 1, जांघों का अंदरूनी हिस्सा। अब यह हिस्सा तो वैसे ही बहुत प्राइवेट माना जाता है, लेकिन इसमें जो संवेदना होती है वो बेहद तीव्र होती है। अगर आप यहाँ बिना जल्दबाजी के सिर्फ हल्के फिंगर टिप्स से स्पर्श करें तो वो पूरी तरह मचल सकती है। यहाँ हर टच एक लहर की तरह उसके शरीर में फैलता है और उस लहर में उत्तेजना के साथ साथ विश्वास भी छुपा होता है। यह स्पर्श बहुत पर्सनल होता है, इसलिए इसे हल्के, कोमल और इज्जत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इस जगह की संवेदनशीलता का राज इसके नर्व एंडिंग्स में छुपा है। जांघों का अंदरूनी हिस्सा त्वचा की कई परतों से भरा होता है, जो स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। जब आप यहाँ धीरे धीरे अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाव डालते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक सनसनी पैदा करता है जो सीधे दिमाग तक जाता है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी उसे आपके करीब लाता है। लेकिन याद रखें, यह स्पर्श तभी असरदार होता है जब आप उसकी सहमति और भावनात्मक स्थिति को समझते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं या बिना माहौल बनाए यहाँ स्पर्श करते हैं, तो ये असर खो सकता है। इस जगह को छूने से पहले उसकी आंखों में देखें, उसका मूड समझें। अगर वो सहज है तो हल्के से अपनी उंगलियों को उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर फेरें। आप चाहें तो हल्का सा दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी आक्रामक न बनाएं। यह एक ऐसा स्पर्श है जो उसे यह महसूस कराता है कि आप उसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी समझते हैं। यह एक तरह का विश्वास का बंधन बनाता है जो रिश्ते को और गहरा करता है। नंबर 2, पेट के नीचे की तरफ नाभि के पास। अब ध्यान से सुनो, नाभि के आसपास का हिस्सा महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील होता है। वहाँ कोई भी हल्का टच, खासकर सांस के साथ अगर महसूस कराया जाए तो वो पूरे शरीर में कंपन जैसा असर करता है। लेकिन इस जगह को छूने से पहले महिला की सहमति और मानसिक तैयारी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह पॉइंट सीधे संबंध की चाह को जागृत कर सकता है। और अगर आप वहां सही समय पर पहुंचे तो उसकी मचलन को रोक पाना नामुमकिन है। नाभि का क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा असर डालता है। इस हिस्से में त्वचा पतली होती है और यहाँ की नर्व्स सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ी होती हैं जो उत्तेजना और आनंद को नियंत्रित करते हैं। जब आप इस जगह को हल्के से छूते हैं, चाहे वो आपकी उंगलियों से हो या फिर हल्की सांसों से, यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो पूरे शरीर में फैलती है। यह एक तरह का जादू है जो सिर्फ सही स्पर्श और सही समय पर काम करता है। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले माहौल बनाएं। उदाहरण के लिए, जैसे आप उसे कोई रोमांटिक बात कह सकते हैं या फिर हल्के से उसकी कमर को सहलाते हुए नाभि के पास पहुंचें। यहाँ स्पर्श को बहुत हल्का और धीमा रखें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से गोलाकार गति में हल्का सा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी जल्दबाजी में ना करें। यह एक ऐसी जगह है जो उसे यह महसूस कराती है कि आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। नंबर 3, पैरों की उंगलियां और एड़ी के आसपास। दोस्तों, अब ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन कई महिलाओं के लिए ये सबसे अनपेक्षित पर असरदार जगह होती है। जब आप उसके पैरों को हल्के से छूते हैं या उंगलियों के बीच धीमे से फिंगर मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ से जो कंपन उठती है वो पूरे शरीर में जाती है। खासकर अगर आप संबंध से पहले का माहौल बना रहे हों तो यहाँ एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। महिला को तब लगता है कि आप हर उस हिस्से को समझते हैं जिसे शायद पहले किसी ने नज़रअंदाज किया हो। पैरों की उंगलियां और एड़ी एक ऐसी जगह है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बेहद संवेदनशील होती है। यहाँ की त्वचा में हज़ारों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो स्पर्श के प्रति बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती हैं। जब आप हल्के से उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फेरते हैं या एडी को हल्का सा दबाते हैं, तो यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो सीधे उसके दिमाग तक जाती है। यह एक बहुत ही इंटीमेट और अनपेक्षित स्पर्श है जो उसे यह महसूस कराता है कि आप उसकी हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एक मसाज की तरह ट्रीट करें। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप उसके पैरों को अपनी गोद में रखें और धीरे धीरे उसकी उंगलियों और एड़ी को सहलाएं। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल या लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पर्श को और स्मूथ बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ उत्तेजना पैदा करती है बल्कि उसे रिलैक्स भी करती है। यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो उसे आपके और करीब लाता है। नंबर 4, गर्दन की साइड और कॉलर बोन। दोस्तों, अब यह हिस्सा थोड़ा अंडररेटेड है लेकिन कमाल करता है। जब कोई पुरुष महिला की गर्दन की साइड या उसकी कॉलर बोन के पास हल्के चुंबन या उंगलियों से रगड़ करता है, तो वहाँ से एक तरह की गर्मी पूरे शरीर में फैलती है। यह हिस्सा मानसिक रूप से बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है क्योंकि यहाँ स्पर्श और भावनाओं का सीधा कनेक्शन होता है। अगर आप यहाँ सही टच का इस्तेमाल करें तो वो बहुत मचलने लगेगी बिना कुछ कहे। लेकिन याद रहे, यहाँ खेल धीरे और सेंसुअस होना चाहिए।
गर्दन और कॉलर बोन का क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से संवेदनशील है बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा असर डालता है। इस जगह की त्वचा बहुत पतली होती है और यहाँ की नर्व्स सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ी होती हैं जो आनंद और उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। जब आप इस जगह को हल्के से छूते हैं, चाहे वो आपकी उंगलियों से हो या फिर हल्के चुंबनों से, यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो पूरे शरीर में फैलती है। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले माहौल बनाएं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप उसे कोई रोमांटिक बात कह सकते हैं या फिर हल्के से उसकी गर्दन को सहलाते हुए कॉलर बोन के पास पहुंचें। यहाँ स्पर्श को बहुत हल्का और धीमा रखें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से गोलाकार गति में हल्का सा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी जल्दबाजी में न करें। यह एक ऐसी जगह है जो उसे यह महसूस कराती है कि आप उसकी हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करते हैं। नंबर 5, रीढ़ की हड्डी के आसपास की रेखा। दोस्तों, अब यह पॉइंट थोड़ा खास है क्योंकि यह क्षेत्र सीधा नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। जब आप महिला की पीठ के बीचों बीच उंगलियां फिराते हैं, गर्दन से लेकर कमर तक, तो वो सिहरन सी महसूस करती है। यह सिहरन उत्तेजना की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत गहरी और इमोशनल भी होती है। कई महिलाएं इस टच को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं और तुरंत रिस्पॉन्ड करती हैं। यह एक मूक आमंत्रण जैसा होता है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। रीढ़ की हड्डी का क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से संवेदनशील है बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा असर डालता है। इस जगह की त्वचा बहुत पतली होती है और यहाँ की नर्व्स सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ी होती हैं जो आनंद और उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। जब आप इस जगह को हल्के से छूते हैं, चाहे वो आपकी उंगलियों से हो या फिर हल्के चुंबनों से, यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो पूरे शरीर में फैलती है। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले माहौल बनाएं। उदाहरण के लिए, आप उसे कोई रोमांटिक बात कह सकते हैं या फिर हल्के से उसकी पीठ को सहलाते हुए रीढ़ की हड्डी के पास पहुंचें। यहाँ स्पर्श को बहुत हल्का और धीमा रखें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से गोलाकार गति में हल्का सा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी जल्दबाजी में न करें। यह एक ऐसी जगह है जो उसे यह महसूस कराती है कि आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। नंबर 6, कान के पीछे की नरम जगह। दोस्तों, यह हिस्सा दिखने में छोटा होता है लेकिन असर में बड़ा होता है। जब आप किसी महिला के कान के पीछे हल्के से उंगलियां फिराते हैं या बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो वहाँ एक हल्की झंझनाहट पैदा होती है। यहाँ न सिर्फ फिजिकल उत्तेजना लाता है बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाता है। यह स्पर्श उसे खास महसूस कराता है, जैसे आप उसके बहुत करीब हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। बस ध्यान रहे, स्पर्श हल्का और धीमा हो, क्योंकि यहाँ त्वचा बेहद संवेदनशील होती है। कान के पीछे का क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से संवेदनशील है बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा असर डालता है। इस जगह की त्वचा बहुत पतली होती है और यहाँ की नर्व्स सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ी होती हैं जो आनंद और उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। जब आप इस जगह को हल्के से छूते हैं, चाहे वो आपकी उंगलियों से हो या फिर हल्के चुंबनों से, यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो पूरे शरीर में फैलती है। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले माहौल बनाएं। उदाहरण के लिए, आप उसे कोई रोमांटिक बात कह सकते हैं या फिर हल्के से उसके कान के पीछे को सहलाते हुए वहां पहुंचें। यहाँ स्पर्श को बहुत हल्का और धीमा रखें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से गोलाकार गति में हल्का सा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी जल्दबाजी में न करें। यह एक ऐसी जगह है जो उसे यह महसूस कराती है कि आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। नंबर 7, हथेलियों का धीरे धीरे सहलाना। दोस्तों, महिला के हाथों को पकड़ना प्यार की शुरुआत होती है, लेकिन अगर आप उसकी हथेलियों को हल्के से सहलाएं, अंगूठे से रगड़ें या सिर्फ अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच फेरें, तो यहाँ भी बहुत ही रोमांटिक और उत्तेजक बन जाता है। यह टच शरीर को नहीं, मन को छूता है और वहीं से महिला की भावनाएं जागती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देना, अगर वो अपनी हथेली आपके हाथ में ढीली छोड़ दे तो समझो वो जुड़ चुकी है। हाथ पकड़ना आसान है, लेकिन उसे महसूस कराना कि वो महफूज है, यही कला है। हथेलियाँ एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से संवेदनशील है बल्कि यह भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा असर डालता है। इस जगह की त्वचा बहुत पतली होती है और यहाँ की नर्व्स सीधे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ी होती हैं जो आनंद और उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। जब आप इस जगह को हल्के से छूते हैं, चाहे वो आपकी उंगलियों से हो या फिर हल्के चुंबनों से, यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो पूरे शरीर में फैलती है। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हल्के से उसकी हथेलियों को सहलाते हुए वहां पहुंचें। यहाँ स्पर्श को बहुत हल्का और धीमा रखें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से गोलाकार गति में हल्का सा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी जल्दबाजी में न करें। यह एक ऐसी जगह है जो उसे यह महसूस कराती है कि आप उसकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं। नंबर 8, कलाई के अंदरूनी हिस्से का हल्का स्पर्श। दोस्तों, कलाई का अंदरूनी हिस्सा एक ऐसी जगह है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बेहद संवेदनशील और जादुई हो सकता है।
इस जगह की त्वचा बहुत पतली होती है और यहाँ की नसें सीधे दिल और दिमाग से जुड़ी होती हैं। जब आप अपनी उंगलियों से हल्के से उसकी कलाई के अंदरूनी हिस्से को सहलाते हैं या फिर हल्का सा चुंबन देते हैं तो यह एक ऐसी सनसनी पैदा करता है जो उसे सिहरन से भर देता है। यह स्पर्श न सिर्फ शारीरिक उत्तेजना लाता है बल्कि उसे यह महसूस कराता है कि आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। इस जगह को छूने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे बहुत धीरे और सेंसुअस तरीके से करें। उदाहरण के लिए, आप उसका हाथ पकड़ें और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसकी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर फेरें। आप चाहें तो हल्का सा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी आक्रामक न बनाएं। यह एक ऐसा स्पर्श है जो उसे यह महसूस कराता है कि आप उसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी समझते हैं। यह एक तरह का विश्वास का बंधन बनाता है जो रिश्ते को और गहरा करता है।